हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो अब से पहले की क्लास में हम पढ़े थे व्यंजन संधि के बारे में, जिसके हमने कुछ रूल्स देखे थे कि व्यंजन संधि को कैसे बनाते हैं। तो आज ही क्लास में हम उसके थर्ड पार्ट में देखेंगे कि व्यंजन संधि में कुछ और नियम, जो जिसमें हम आज देखेंगे मैं संबंधित नियम और सह संबंधित नियम। जो अब से पहले नियम देखे थे हमने, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके उनके लिंक भी देख सकते हैं, उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैं संबंधित नियम। कौन से? मैं संबंधी नियम। जिसमें हमारा सबसे पहले नियम क्या होता है, सबसे पहला तरीका क्या होता है मैं संबंधित नियमों में, जो हमारा मैं है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा म होगा, वो भी हल चिन्ह के साथ, प्लस कोई भी हमारे अन्य स्पर्शी स्वर, स्पर्शी व्यंजन। तो हमारे स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कौन कौन से? एक तो कैसे लेके होते हैं, कहाँ तक? कैसे मैं तक। कौन से? तो हमारे जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं कौन से होते हैं? ये हमारे 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में हमारे 5 वर्ण होते हैं प्रत्येक में। तो हमारे 25 जो ये व्यंजन होते हैं, ये हमारे होते हैं स्पर्शी व्यंजन। अगर हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण म हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा स्पर्शी व्यंजन हो, जो कि 25 हैं, तो उसमें क्या होगा? हमारा मैं परिवर्तित हो जाएगा किसमें? जोन से जिस वर्ग का भी वर्ण आ रहा होगा उसके 5वें वर्ण में। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हमारा म के साथ दूसरा क आ रहा हो, तो क का हमारा अंतिम वर्ण कौन सा होता है? अया। अया। इसी तरह चा का अंतिम 5वां वर्ण हमारा होता है इया। कौन सा? इया। फिर टा का हमारा होता है अणा। किसका? टा का होता है हमारा अणा। ता का होता है हमारा न, और पै का अंतिम वर्ण होता है हमारा पै फै बै भै मैं। कौन सा होता है? मैं होता है। तो इसमें हमारा भले क आए, ख आए, ग आए, घ आए, कुछ भी आए, सारों में से 5 के 5 में से, उसका परिवर्तन कैसे होगा? वो तो जो का तो रहेगा, लेकिन जो पहला मैं है वो परिवर्तित इसमें हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारा टै वर्ग है, टै वर्ग में हमारा कोई सा भी वर्ण आ जाए टै वर्ग का, वो उसमें एम को परिवर्तित कर देगा, वो उसके अंतिम वर्ण अणय में। किसमें? अणय में। तो अब इसे हम कैसे समझेंगे? कुछ एग्जाम्पल्स के तरीके से समझेंगे कि हम इसे कैसे कैसे बनाते हैं। तो इसमें पहला देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। हमारा पहला उदाहरण, किम धन कर। क्या? किम धन कर। तो इसमें सबसे पहले हमारी कंडीशंस क्या थी कि सबसे पहले हमारा जो पहला शब्द है, पहला शब्द ये रहा हमारा, इसका अंतिम वर्ण हमारा मैं आना चाहिए। मैं कैसे? हल चिन्ह के साथ, तभी तो वो हमारा एक व्यंजन हुआ। इसमें स्वर की ध्वनि मुक्त हो जाएगा, स्वर मुक्त होगा। प्लस हमारा दूसरा कौन सा आ रहा है? दूसरी हमारी कंडीशन ये थी कि कोई से भी स्पर्शी व्यंजन हो। कौन सा है हमारा? क। और क हमारा है, तो क कौन से वर्ण का है हमारा? कौन से वर्ग का? क हमारा स्वयं के एक वर्ग का है, क का। तो उसका हमारा 5वां वर्ण कौन सा है? आया। तो हमारा म परिवर्तित किस में होगा? आया में। आया में परिवर्तित हो जाएगा और क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? किम धन कर को की तो हमारा ऐसे ही लिख दिया। म परिवर्तित है हमारा इस नियम से आया में। किसमें? आया में। बाकी का हमारा कर, जो का तो ऐसे का ऐसा ही। किंग कर। तो इसको हम पर जो मानक ध्वनि होती है हमारी, मानक ध्वनि में हम इसे ऐसे लिख देते हैं। क्या लिख बन जाता है? और ये हमारा किंकर है हमारा, ये इस तरह से भी सही। लेकिन जो हमारी चलन में है वो हमारी मानक ध्वनि है, मानक हिंदी की ध्वनि, तो उसमें हमारा ये इस तरह परिवर्तित हो जाएगा, किंकर हो जाएगा, और ये इस मात्रा में यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि ये हमारा ये भी एक अनुनासिक स्वर है। और जो हमारा 5वां, जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, हमारा 5वां व्यंजन हमेशा ही हमारा क्या होता है? अनुनासिक व्यंजन होता है। तो वो हमारा इस तरह बनेगा। कैसे? किंग कर। इसी तरह हम अपना अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें समधन भाव। क्या? समधन भव।
समधन भव। तो पहली कंडीशंस के हिसाब से हमारा म हल चिन्ह के साथ हुआ। फिर हमारा आया भ। भ हमारे कौन से वर्ग का होता है? भ होता है हमारा प फ ब भ। हमारा होता है प वर्ग का। कौन से? प वर्ग का होता है। प हमारा अंतिम वर्ग है, जिसका हमारा अंतिम वर्ण जो पांचवा वर्ण है अनुनासिक, वो है होता है हमारा मैं होता है, वो भी हमारा म हुआ। तो हमारा ये म परिवर्तित होगा। भ है ये, यो हमारा म परिवर्तित होगा। म कौन सा? हल चिन्ह के साथ है, तो हल चिन्ह के साथ ही परिवर्तित होगा। यहाँ पे भी हल चिन्ह के साथ है, इसी वजह से इसकी हमने मात्रा लगाई, क्योंकि म परिवर्तित हो रहा है, ये हल चिन्ह के साथ है तो ये भी तो हल चिन्ह के साथ आएगा। इस तरह म हल चिन्ह के साथ है तो ये भी हल चिन्ह के साथ आएगा। तो क्या बना हमारा? स। अब हमारा म में परिवर्तित हो रहा है, कोई बदलाव ही नहीं है, तो आधा मैं हुआ और बाकी का भव। क्या बना ये बना हमारा समधन भव बराबर समभव के। किसके? समभव के। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। समधन जीवन। क्या? समधन जीवन। तो समधन जीवन में हमारी क्या कंडीशंस है? सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है। मैं हमारा पहला हल चिन्ह के साथ हुआ, प्लस ज हुआ हमारा, वो भी एक स्पर्शी व्यंजन हुआ। और ज हमारे कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग में। च छ ज। तो च वर्ग का हमारा अंतिम व्यंजन क्या है? आया ओ या। तो हमारा कैसे बनेगा? यो म पर परिवर्तित हो जाएगा इसमें, या में। तो ये बनेगा हमारा इस तरह हल चिन्ह के साथ। बाकी हमारा जीवन बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है। तो अब हमारा मानक ध्वनि में ऐसे इसे नहीं लिखा जाता, तो मानक ध्वनि में हमारा लिखने के लिए इसे हम ऐसे इसे बिंदी के रूप में लगा देते हैं, चांद बिंदी नहीं सिर्फ बिंदी के, और बाकी का जीवन। तो ये हमारा क्या बन जाता है? संजीवन। क्या? संजीवन। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से करते हैं जिससे कि हमारा ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा अगला आता है समधन तोष। क्या? समधन तोष। उसी तरह माँ हुआ, माँ परिवर्तित होना अब जा तय के अनुसार, क्योंकि ये स्पर्शी व्यंजन है। और तय हमारा कौन से वर्ग में है? तय वर्ग में ही है। तय का हमारा तय वर्ग का अंतिम जो हमारा व्यंजन है, अंतिम वर्ण है पांचवा, वो न है। तो हमारा ये हो जाएगा संतोष। संतोष न हल चिन्ह के साथ है। इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? संतोष, या जो हमारी चलन में मानक ध्वनि है उसके अनुसार हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये हुआ हमारा संतोष। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम अपना। अगला एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक नोट और देखते हैं। क्या देखते हैं? अगर हमारा पहला वर्ण है, पहला वर्ण क्या, मैं एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ, उसी से समझाता हूँ आपको। समधन मुख, समधन मुख। तो इसमें हमारा क्या है? अगर पहला वर्ण हमारा म हुआ हल चिन्ह के साथ, और दूसरा भी अगर हमारा म आ जाए, तो उसमें कंडीशंस ये हो जाएगी, हमें कुछ बदलाव नहीं करना, और बदलाव भी करें तो पहले वाला रूल भी इसमें लग जाएगा, क्योंकि प हमारा मैं वर्ग का होता है और मैं वर्ग का पांचवा वर्ण भी हमारा मैं ही है। तो ये म मैं में ही परिवर्तित होना है। तो इसका डायरेक्ट एक दूसरा जो नियम है, इसे हम इस तरह लिख देते हैं। उस नियम के अनुसार भी ये सही है, और डायरेक्ट करना चाहो तो इसके लिए एक अलग नियम ये बना रखा है, अगर हमारे म दो बार आए तो अदा मैं हो जाएगा। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे? तो अब हम इसे बनाएंगे सम मुख। बिल्कुल सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी, बहुत सिंपल तरीके से हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? व्यंजन संधि की हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है घर पे। क्यों? प्रैक्टिस करने से हमारे सारे मेथड क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो अब तो हम व्यंजन संधि कर रहे हैं,
तो सभी एग्जाम्पल सभी हमें सिंपल लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमें ये नहीं पता होगा कि ये संधि कौन सी है। पहले तो हमारी खुद में ही संधि 3 प्रकार की हैं, 3 प्रकार होने के बाद हमारी स्वर संधि 5 प्रकार की होगी, फिर व्यंजन संधि में इतने सारे रूल हो गए, फिर अभी विसर्ग संधि भी पढ़नी है हमें। विसर्ग संधि पढ़ने के बाद सम्मुख हो गया ना ये, तो इसका हमारा एग्जाम्पल से ये मेथड क्लियर होगा। इसके बाद आ जाता है हमारा एक और एग्जाम्पल इसका, सम धन मान। सम धन मान, तो इसमें हमारा क्या होगा, म परिवर्तित माम ही होगा, तो स अधम मान है। सम्मान क्या हुआ हमारा, सम्मान। तो ये भी हमारा बहुत सिंपल तरीके से बदलाव हो रहा था। इससे क्या होता है, हमारा जो म संबंधित नियम है वे पूरे हो जाते हैं, जितने मैं एग्जांपल लेके आया था आपके लिए। तो आप किसी भी बुक में से मैं संबंधित, या एक बार आज इसकी हमारी व्यंजन संधि की भी लास्ट क्लास है, तो लगभग जितने भी महत्वपूर्ण हमारे नियम है वे हमने सब इस क्लास में पढ़ लेंगे। तो अब इसकी आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी। अगर कोई आपको कहीं पे कन्फ्यूजन होती है किसी एग्जाम्पल में, किसी रूल में, तो आप उसको इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैं से बाद हमारे संबंधित नियम। कौन से, संबंधित नियम। लेकिन ये स भी हमारा क्या है, हल चिन्ह के साथ है। अब इस नियम में हमारा क्या है, अगर जो हमारा स है, क्या है स, हमारा दूसरा जो शब्द होगा कौन सा, एक शब्द ये रहा, बीच में धन लग रहा, और जो ये हमारा शब्द है ये तो हमारा स हुआ, जो स हुआ, हल चिन्ह जरूरी नहीं है। अगर हल चिन्ह हो यहाँ तो हल चिन्ह में ही परिवर्तित होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा इसमें, इससे पहला जो हमारा शब्द है उसका अंतिम व्यंजन हमारा अ या आ हो, आ और आ है। तो इसके अलावा क्या हो, से बाद में से का की संधि ए और आ क्या है, इनके स्थान पे, इनके साथ न होके पहला स्वर ये ना आके कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य स्वर आए, तब क्या होगा हमारा, तब हमारा जो ये स है ना ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये स हमारा परिवर्तित हो जाएगा इस वाले शम, किस में, ये स हमारा इसमें परिवर्तित हो जाएगा। कौन सी कंडीशन में, जब हमारे इस स से पहले ए और आ के स्थान पर और कोई अन्य स्वर आए, तब हमारा ये श इस सम परिवर्तित हो जाएगा। अब इसे एग्जाम्पल से करके देखते हैं। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल से करके। तो हम इसमें सबसे पहला अपना एग्जाम्पल देखते हैं, अभिधन सेक। क्या, अभिधन सेक। तो वही हुआ, यहाँ से हमारा कौन सा स्वर आया, ई, अ और आ के स्थान पे कोई अन्य स्वर है, यहाँ पे हमारा स है। तो इसने क्या कहा था नियम में, अगर स से पहले हमारा अ और आ के स्थान पर और कोई अन्य स्वर आए तो हमारा स परिवर्तित होगा इस वाले स में। बाकी हमारा जो शब्द था वो ऐसे के ऐसे ही बनेगा। तो कैसे बनेगा, इस हिसाब से हमारा अभी तो ऐसे कैसे ही बना, ई की मात्रा यहाँ पे आ गई, प्लस स इस स में परिवर्तित हो गया। ये क्या बना हमारा, अभिषेक। तो अभिषेक में हमारी कौन सी संधि है, अभिषेक में हमारी संधि है व्यंजन संधि, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अभिषेक के बाद आता है हमारा वी प्लस सम। क्या आता है, विधन सम, विधन सम। क्या आता है, विधन सम। तो इसमें क्या है हमारा, ई की मात्रा, इसमें स। अब क्या हुआ, स से पहले अन्य स्वर आ रहा तो स में इस स में परिवर्तित हुआ। तो ये हमारा कैसे बनेगा, वी, ये स परिवर्तित इस स में और बाकी शब्द आगे पीछे से सेम। तो ये बन गया हमारा विषम। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगला एग्जाम्पल क्या आता है हमारा, अभिधन सिक्त। अभिधन सिक्त, अभिधन सिक्त। अभिधन सिक्त में वही नियम, वही मेथड सब फॉलो हो रहा है, बस क्या है, अभी ऐसे के ऐसे सिक्त।
तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अभी ऐसे कैसे इससे परिवर्तित हुआ और मात्राएं जो भी सब कुछ है ऐसे कैसे हमारा जो का तो लग रहा है। इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास का हमारा वो आता है निधन सेध। निधन सेध वही मेथड ई और स परिवर्तित इस वाले से है ना। तो आगे से शब्द हमारा नी बाद मध्य है, कोई परिवर्तित नहीं हुआ बाकी के शब्द में, बस ये स परिवर्तित स में हो गया। और मात्रा जो थी इसमें वो मात्रा भी ऐसे कैसे, तो ये क्या बन गया हमारा निधन सेध बराबर निषेध। कौन सी संधि में? व्यंजन संधि में। तो हमारे व्यंजन संधि के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट नियम थे वे हमने इन 3 पार्टों में क्लियर कर लिए हैं। अब हम इसकी एक क्लास ले लेंगे प्रैक्टिस की, जिसमें हम व्यंजन संधि की सारी पूरी व्यंजन संधि की एक प्रैक्टिस क्लास करा लेंगे, या फिर एक बार इससे पहले हम प्रैक्टिस क्लास से पहले एक बार देख लेंगे कि हम शब्द का संधि विच्छेद कैसे करते हैं। एक क्लास में ही हम संधि विच्छेद कर लेंगे, या फिर ऐसे कर लेंगे हम जो प्रैक्टिस क्लास है उसी में ही कर लेंगे, मतलब शब्द देकर उसका संधि विच्छेद संधि विग्रह कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।